बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ इवनिंग से और ये इवनिंग पे ही ख़त्म भी मैं कर दूँगी। सो आपने जो है मेरी वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉफ़ी। नॉर्मली जो है वो मैं शाम के वक्त चाय पीती हूँ और सुबह के वक्त भी 2 टाइम में चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन ये भी मेरे हस्बैंड के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि आज जो है मेरा चाय पीने का नहीं बल्कि कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है। तो साथ ही जो है ठंड में ज़्यादा दिल करता है कॉफ़ी पे, तो मैंने सोचा आज मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता, तो वो लोग जो हैं सीख लें, क्योंकि जो है आपको अगर कॉफ़ी पीना पसंद है या नहीं, लेकिन आपको कॉफ़ी बनानी ज़रूर आनी चाहिए। तो कॉफ़ी के लिए मैंने लिया सबसे पहले कॉफ़ी, एक पैक जो है मैंने छोटा पैकेट जो कि 1 कप के लिए काफ़ी होता है वो ही मैं लिया है। ये मैं आपको जो पीछे से डब्बा नज़र आ रहा है बस नेस्कैफ़े का, इसमें 10 पैकेट होते हैं। तो मैं वो पैकेट के इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पीती, कभी कभार दिल करता है तो मैं पी लेती हूँ। तो वो अगर मैं मतलब लाऊं जो है बॉटल वगैरह लाऊं तो वो फिर बड़ी होती है या छोटी हो, तो कभी बंदा वो 1-2 बार पी के रख दे तो उसकी जो है ना वो एक तो जो स्मेल है वो मतलब टेस्ट चेंज हो जाता है और ऊपर से वो उसमें नमी सी बन जाती है, तो इसलिए मुझे नहीं पसंद, तो मैं पैकेट्स में लाती हूँ। तो 1 पैकेट मैंने इसमें डाला है कॉफ़ी का और आधा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। और जो है गरम जो दूध था मैंने रखा हुआ है गरम दूध को मैंने 1 चम्मच उसमें डाल के तो उसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ फेंटते रहना है। 3-4 मिनट के लिए मैंने फेंटा है, जब तक कि वो अच्छी सी क्रीमी सी उसकी जो है वो टेक्सचर ना बन जाए। तो जी अभी मैंने गरम जो है दूध बल्कि बॉयल किया है, गरम नहीं किया, बॉयल किया है, क्योंकि मुझे हॉट कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब नॉर्मल उसका अगर टेम्परेचर हो तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो गरम दूध जो बिल्कुल उबला हुआ है वो मैंने इसके अंदर अभी ऐड कर दिया है। छोटा सा कप है, क्योंकि बहुत बड़ा मग में नहीं मैं पीती चाय, मैं बड़े मग में पीती हूँ लेकिन कॉफ़ी छोटे कप में पीती हूँ। सो जी अभी चाय जो है कॉफ़ी तैयार हो गई है, इसको आराम आराम से आप इस तरह से हिला लें। तो जी शेयर मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आज जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इसकी वजह ये है कि आज शाम के वक्त जब मैं बच्चों को स्कूल से वापस लेके आई हूँ घर, तो बाद में तकरीबन आधे घंटे बाद ही जो इनकी प्रिंसिपल है उनकी मेल आई है कि जो है लराइब की क्लास में एक बच्चे का कोरोना वायरस जो टेस्ट हुआ था तो उसका पॉजिटिव आया है। तो अभी जो है लराइब और बल्कि उसकी पूरी क्लास और उसकी टीचर जो है वो क्वारंटीन में रहेंगे। और ईमेल के थोड़ी देर बाद ही जो है वो उनका पर्सनली जो है उन्होंने कॉल भी की है और बताया है इस तरह सारी सिचुएशन के बच्चे का कोरोना जो है टेस्ट वो पॉजिटिव आया है। तो अभी जो आप सब लोग हो 10 दिन के लिए क्वारंटीन में घर पे रहोगे। मेरे तीनों बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो लराइब और उसके बहन भाई भी, क्योंकि वो घर में रहती है तो कुछ पता नहीं होता, तो पहले से होगा उसका टेस्ट। तो सुबह इंशाल्लाह ताला उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो डॉक्टर है उसका भी जो है टेलीफोन आ गया था, स्कूल वालों ने उनके साथ रब्ता किया था, तो वहीं से उनकी कॉल भी आ गई थी और उन्होंने हमें सुबह का अपॉइंटमेंट दिया है 11 बजे 11:30 बजे तक। तो उसका टेस्ट होगा, तो अगर उसका नेगेटिव आया तो भी हमें 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। अगर पॉजिटिव आया तो उसके बाद पूरी फैमिली के टेस्ट होंगे और फिर उसके बाद जो है वो बाकी सिचुएशन देखी जाएगी। तो जी चलिए मैं आपके साथ बाद में बाकी बात शेयर करती हूँ। ये अभी मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्योंकि सर्दी का मौसम भी है और वैसे भी जो है ना ये शाम के वक्त कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है, तो मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सेहत के लिए कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में जब हम बिल्कुल एनर्जी लेस होने लगते हैं तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये सेहत का ख़जाना है और जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये आपकी बॉडी को वार्म रखने में और एक्टिव रखने में।
तो जी यहाँ पे मैंने, आप देख लें कि मैंने लिया है 1 कप, जो मैंने लिया है बादाम लिए हैं, 1 कप ही मैंने जो अखरोट लिए हैं, 1 कप ही मैंने पिस्ता लिया है, और आधा कप मैंने लिया है ये किशमिश, और 1.5 कप के बराबर मैंने ली हैं खजूरें। खजूरें जो हैं वो मैंने ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और ना ही बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हैं, तो ये दरमियाने लेवल की हैं, तो बहुत ही अच्छी थी। और इनके अंदर से मैंने गुठलियाँ जो हैं वो निकाल ली हैं। लेकिन जो ड्राई फ्रूट मैं आपको बता दूं कि जो ये हैं अखरोट और पिस्ताचो और जो बादाम है, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिए थे निकले हुए, मैंने इनको खुद जो है घर पे इनके छिलके उतारे हैं। बादाम भी मैंने छिलकों समेत लिए थे, और अखरोट भी और पिस्ताचो भी, तो इनको सबको मैंने जो है छिलके उतार के घर में, तो इनको ये मैं अभी ग्राइंड कर रही हूँ इनको अलग अलग। तो आप चाहें तो इनको भून भी सकते हैं, मतलब थोड़ा से देसी घी में, या जो होता है ऑलिव ऑयल, उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल के इनको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लें सारे फ्रूट्स को अलग अलग। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि ये मैं एक्चुअली बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, तो उनको ज़्यादा जो है वो ऑयल बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसीलिए जो है मैं इनको फ्राई नहीं किया, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। क्योंकि अगर तेल में थोड़ा थोड़ा भी करके करें तो वो काफ़ी सा ऑयल या तेल देसी घी जो है उसके साथ वो ग्रीसी सा होने लगता है, तो उनको नहीं पसंद। पराठे में भी अगर मैं बनाऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है अक्सर, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ उनका पराठा बनाते वक्त कि बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाना है, तो जो है इसीलिए मैंने इनको फ्राई नहीं किया। आप चाहें तो फ्राई कर लें। तो अभी मैं इसमें ग्राइंड करने लगी हूँ खजूरें और किशमिश, और बाकी जो पूरे फ्रूट्स हैं जो तीनों मैंने डाले हैं, बादाम पिस्ता और अखरोट, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, नज़र आ रहे हैं जैसे पाउडर होता है। तो जब ये वाला डालूंगी तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा इस तरह से बन गया है। तो अभी ये जो है मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बल्कि इसको मैं गूंद लूँगी एक तरह से, बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ओके जी, तो सारे फ्रूट्स जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स मैंने सबको अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लिया है। काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो थिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा ड्राई था, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अभी इसके मैं बना लेती हूँ लड्डू छोटे छोटे से। तो 1 चम्मच के बराबर काफ़ी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी जो है ओवर ईट करना ये ड्राई फ्रूट्स वो भी नहीं सेहत के लिए अच्छा होता। तो ये एक लड्डू जो है 1 चम्मच के बराबर, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। रात के वक़्त जो है दूध के साथ आप बच्चों को दें, या घर में किसी को भी। और ये शुगर फ्री हैं, बिल्कुल भी इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है उनमें खजूरों के अलावा कोई इतनी ज़्यादा शुगर नहीं होती, और जिन लोगों को शुगर का मसला है उनके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। तो जी मैं लड्डू पूरे जो हैं वो बनाकर इनको सेव कर लूँगी, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं इसको। और ये जो है रूम टेम्परेचर पे रखने हैं, और ये 1-2 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, ना ही इनका टेस्ट चेंज होता है। तो जी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जी तो लड्डू हो गए हैं तैयार, अभी हम इनको सेव कर लेते हैं। तो जी ये ज़रा हमारे खिलारे मुलाहिज़ा कीजिए, बस ये ना स्कूल से आके शुरू हो जाते हैं काम। आजकल स्कूल में जो है ना वो खिलौनों को बहुत ज़्यादा मतलब टच नहीं करने देते, खेलते नहीं देते, वो निकाले ही नहीं खिलौने उन्होंने, कि जो है बच्चे वो सभी ज़ाहिर सी बात है फिर खेलते हैं। तो बाहर ही बस थोड़ी देर के लिए जो बाहर पैटियो वगैरह बनी होती हैं वहीं पे, या छोटे छोटे पार्क जो स्कूल में बने होते हैं वहीं पे वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते हैं, 2-3 दफ़ा देते हैं पूरे दिन में।
तो इसीलिए घर आके फ़ौरन जो है वो बस खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और मोमिन को तो बस बहाना चाहिए खलारा डालने का, खेलता नहीं है वो इतना, बस उसको ये होता है कि हर चीज़ जो है मैं इधर उधर फेंकूं। तो ये जो 2 बकेट्स हैं मैंने छोटे छोटे खिलौनों की भर के वो बाहर बालकन में रखी होती हैं, ताकि मोमिन जो है वो अभी छोटा है तो ना वो छेड़े इन चीज़ों को। क्योंकि अगर वो कोई ना मुंह में डाल ले, उसको तो नहीं पता, खुदा ना खासा। तो बहुत छोटे छोटे ये खिलौने हैं। तो जो है ये अज़लान के फेवरेट हैं, प्लाई मोबाइल के, प्ले मोबाइल जो होते हैं उनके। तो बहुत ज़्यादा उसके पसंद थे जब उसने लिए थे, काफ़ी टाइम खेला भी था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं खेलते। और कुछ इसकी वजह ये भी है कि मैंने ये जो हैं सारे एक ही बकेट में डाल कर तो मैंने बाहर रखे हुए हैं। अगर घर में इधर रखूँ अंदर ही मैं खिलौनों के साथ, तो फिर तो हर रोज़ इतना ही खलारा डले, और फिर उठाने की बारी आती है तो बिल्कुल भी ये इतना मेरा दिमाग खपाना पड़ता है उठाने के लिए। तो वही मेरी अम्मी वाली बात के जितना तुम लोगों के साथ दिमाग खपाना है उतना बंदा काम खुद ही कर ले। तो मैं भी वही करती हूँ कि जितना इन लोगों के साथ दिमाग खपाना होता है वो मैं खुद ही उठा लूँ। तो इनसे मैं साथ लगाती ज़रूर हूँ, बस एक एक खिलौना उठा के डालते जाते हैं। तो बाकी जो है मुझे काफ़ी बाद में भी जो ढूंढ ढांड के अंदर सारे डालने पड़ते हैं। सो जो है ऐसे ही चलता है। अब जो घर पे हैं कुछ दिन के लिए फिर से, तो अब ऐसे ही होगा। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। सुबह जो है आप प्लीज़ प्लीज़ जो है वो दुआ मेरे लिए कीजिएगा लाराइब के लिए, कि उसका जो है वो टेस्ट जो है नेगेटिव आ जाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर कोई टेंशन नहीं है ऐसी कोई ख़ास। तो अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। बहुत अच्छा मतलब हालात हो गए थे यहाँ पे स्पेन में। तो हमने तो समझा था कि मतलब अभी हम जो है शुक्र है अल्लाह का कि सिचुएशन से निकल आए हैं। लेकिन एक दफ़ा बिल्कुल मास्क भी नहीं मतलब पहनने की, ये था कि हम नहीं पहन सकते हर जगह पे, सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ पहने हैं। लेकिन फिर ही कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने फिर से जो है वो ज़रूरी कर दिए मास्क पहनना। तो अभी तो हम मतलब ऑलमोस्ट हर बंदा ही जो है मास्क के साथ ही नज़र आता है। लेकिन फिर भी पता नहीं केस क्या है मसला, कि बस बढ़ते ही जा रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर से जो है ये परेशानी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ये जो साल ही है मतलब आजमाइशों का साल है, अल्लाह ताला जो है हम सबके गुनाह माफ़ फरमाए। तो हर बंदा ही बेचारा बस रोता ही फिरता है इसकी वजह से। तो इतनी तबाही मचाई हुई है कोरोना ने, अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसको जल्दी से ख़त्म कर दे। स्कूल्स का भी अभी बस हम जो है वो टेंशन फ्री होने का सोच ही रहे थे, मतलब कि हम सोच रहे थे सभी के, शुक्र है अल्लाह ताला का कि अच्छे स्कूल जा रहे हैं। कोई आज अभी तक जो है हमारे वाले स्कूल में किसी किस्म की कोई जो है ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि परेशानी पैदा हो मतलब वालिदैन में या बच्चों में। क्योंकि जो स्पेन के दूसरे शहर है, मैड्रिड है, बार्सिलोना है या इस तरह के, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी वजह से केस जो है स्कूलों में सामने आए हैं। तो जो बहुत से स्कूल जो हैं उन्होंने बंद करवा दिए हैं फिर से। तो हम बस शुरू के 1-2 हफ्ते में तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा हो रहा था, मतलब एडजस्ट कर रहे थे कि शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर जो है अब ये एक अगर सामने आया है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ और भी 1-2 और निकल आए तो ऑब्वियसली उनको स्कूल बंद करने पड़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली लाराइब के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है उसको अपनी हिफाजत में रखे।